हो उस किसके साथ लगाए इसके वैद्य जी? ये हुक्का के पानी में। हुक्का के पानी में पीस के लगा दो, कहीं और लगे जलन बना देगी, फूक देगी। हाँ। और एक लेप में ही, हाँ, एक में साफ एक में मस्सा साफ साफ। जो लटक। ये वनस्पति आपने धान के खेत में जरूर देखी होगी, परंतु आप इसको सिर्फ घास मात्र ही समझते हैं। इसके औषधीय गुण पता न होने के कारण आप इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो आज इस वीडियो में इस घास के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग करके आप पुराने से पुराने जो स्किन प्रॉब्लम है वो उसको चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। इसको दांत खाद खुजली में इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस वनस्पति के बारे में, इसके कौन कौन से नाम है, इसके कौन कौन से गुणधर्म है और इस वनस्पति का यूज कौन कौन सी बीमारी में किस तरह किया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और उससे जानकारी से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें और इस वीडियो को जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस जानकारी को देखें और इस वनस्पति का यूज करके स्किन प्रॉब्लम घर पे ही ठीक कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों जो आप वनस्पति देख रहे हैं, ये वनस्पति पानी वाले स्थान जैसे कि नदी, तालाब या जहां दहान लगाए जाते हैं, जहां पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहां ये स्वतः उगने वाली वनस्पति होती है। इसकी लंबाई करीब 1 से 1.5 फीट तक की हो सकती है और इसके पत्ते कनेर के पत्तों के समान दिखाई पड़ते हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 इंच लंबी होती है, कुछ गोलाकार पतली और इसके पत्ते आमने सामने लगे होते हैं। इसके पत्र के मूल के पास श्यामला या गुलाबी रंग के कुछ फूल दिखाई पड़ेंगे, फिर बाद में ये छोटे छोटे काले बीजों में ये परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ दिखेंगे और इसके पत्तों का स्वाद लाल मिर्च के समान तीखा ये चरपरा होता है और इसके पत्ते गर्म तासीर के होते हैं, जलन डालते हैं और इसके फूल अक्टूबर के नवंबर तक के महीने में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद ये स्वतः सूख जाते हैं। ये पौधा आप देख लें, ये सूखा हुआ पौधा है जो कि अभी पानी की कमी के कारण ये सूख चुका है। तो कुछ इसमें ताज़ी पौधे हैं, कुछ सूखे हुए पौधे हैं। इसके पत्ते अत्यंत जलन वाले होते हैं, वार्निंग डालते हैं और इनके पत्तों को पीस कर अगर स्किन पर आप लगा देते हैं तो 1 से 2 घंटे के बाद वहाँ जलन डालकर वहाँ छाला या फफोला भी डाल देते हैं। इसकी जलन चित्रक और ततैया के काटने से भी ज़्यादा अधिक होती है। इसी प्रकार इस वनस्पति के कहीं भी अगर जोड़ों में दर्द है, उस जगह आप बांध दें तो वहाँ छाला पड़ जाएगा। आधे से 1 घंटे के बाद वो उस छाले को आप फोड़ दें तो जहाँ वेदना है जोड़ों की वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस वनस्पति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वनस्पति को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ये दाद या स्किन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली वनस्पति है, इसलिए इसको दादमारी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत गर्म तासीर की वनस्पति है, तो इसको अग्निगर्भ, अग्निबूटी, वन मरीचय और इसको पत्ते जो है मेहंदी की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो इसको कुछ लोग जंगल जल मेहंदी के नाम से भी जानते हैं। और इसका बॉटिकल नाम या वैसीफेरा है। तो आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इस वनस्पति का यूज सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम, त्वचागत बीमारियों में किया जाता है। खाज, खुजली, दाद, एक्जिमा या जिसको छाजन बोलते हैं या लिकोडर्मा जैसी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। और खुजली चाहे गीली हो चाहे सूखी खुजली हो, किसी भी प्रकार की खुजली में ये रामबाण औषधि काम करती है। तो इसका उपयोग कुछ इस प्रकार करना है। इस वनस्पति को आप उखेड़ लें, पंचांग इसका फूल, पत्ती, तना सभी उखेड़ लें और इसको सिल पर आप पीस लें। उसका पेस्ट करके आप जहाँ भी स्किन प्रॉब्लम है वहाँ बांध दें। कुछ समय बांधने के बाद वहाँ जलन होगी, जलन के बाद वहाँ छाला पड़ जाएगा। आप इस पेस्ट को हटा दें और उस साफ पानी से साफ़ कर लें। उसके बाद जहाँ छाला पड़ेगा आप वहाँ इसको पानी निकाल दें और ऊपर से मक्खन या अदर कोई चीज़ लगा दें, तो देखेंगे वहाँ के स्किन प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाती है। एक तो इस तरह आप यूज में कर सकते हैं। दूसरा उपयोग इस प्रकार है, आप इसका तेल सिद्ध कर सकते हैं। आप इस वनस्पति को उखाड़ कर इसका रस निकाल लें और जितना रस है उतना ही आप तिल का तेल या सरसों का तेल ले लें और उसको पकाएं। पकते पकते तेल शेष मात्र रह जाए, आप उसको छान कर रख लें और जहाँ भी आपको स्किन प्रॉब्लम है वहाँ आप अप्लाई करें। चाहे ड्राई खुजली हो या गीली खुजली हो, दाने वाली खुजली हो या दाद हो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, वहाँ आप इसको यूज में ला सकते हैं। ये दूसरा प्रयोग हो गया।
तीसरा प्रयोग आप स्किन प्रॉब्लम में किस प्रकार कर सकते हैं, आप इस वनस्पति को उखाड़ लें, इसको सुखा लें। सूखने के बाद आप इसकी भस्म कर लें। जैसे ही भस्म हो जाए, इसको आप नारियल के तेल में या नीम के तेल में मिलाकर स्किन प्रॉब्लम पे आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो इसलिए इसको दादमारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो दाद है उसके लिए ये सबसे रामबाण औषधि होती है। इस वनस्पति का उपयोग जो और वैद्य लोग हैं कुछ अलग बीमारी में करते हैं, जैसे कि शरीर पर मस्सा होना या वट्स होने, उन पर इसका उपयोग करने पर एक ही रात में मस्सा जो है झड़ के गिर जाता है। तो जानते हैं उन वैद्य के द्वारा कि किस प्रकार इसका यूज बताते हैं। जय धन्वंतरी। वैद्य जी, ये जो जड़ी है ये मस्से को ठीक करने का, शरीर में कहीं भी मस्सा हो उस किसके साथ लगाए इसके बगैर वैद्य जी? ये हुक्का के पानी में। हुक्का के पानी में पीस कर लगा दो, कहीं और लगे जलन बना देगी, फूंक देगी। और एक लेप में ही, एक में साफ, एक में ही मस्सा साफ, जो लटकने वाले मस्से रहे शाम को लगा, सुबह साफ, सुबह तक। सुबह साफ। अच्छा जी, मस्से पे ही लगाएं, अगर कहीं लगाएंगे तो वहाँ भी छाला पड़ जाएगा। इसी प्रकार इस वनस्पति जो हो स्वाद कड़वा होता है, तो ये गर्म तासीर की होती है, तो शरीर में भूख बढ़ाने के लिए, पेट का दर्द शांत करती है और पाचन तंत्र को ठीक करती है, कब्ज को दूर करती है, पेट का फूलना या पेट से बार बार जो गैस पास होती है आदि बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर आप यूज करते हैं तो आपके फेफड़ों में या श्वास नालिका में चिपका हुआ कफ बाहर निकल जाता है। जड़ी बूटी जानकार लोग इस वनस्पति का यूज टीबी और टाइफाइड बुखार को उतारने के लिए भी यूज में लाते हैं। और ये आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस वनस्पति का यूज जानवरों की जो यौन काम इच्छा को कम करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इस पौधे से प्राप्त एथनॉल अर्क में एंटी एस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट और हेप्टोप्रोटिव का गुण होता है, जिसके कारण ये लीवर और पेट को शुद्ध करने के लिए, या पाचन तंत्र को शुद्ध करने के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये वनस्पति मूत्र होती है, जिसके कारण खून की सफाई हो जाती है, ये ब्लड प्यूरिफाई करती है, इसके कारण ये स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस वनस्पति का काढ़ा का यूज आप 10 ml से लेकर 20 ml की मात्रा में यूज में ला सकते हैं। और इस वनस्पति की तासीर गर्म होती है, तो ये छोटे बच्चे या जो नाजुक प्रकृति के लोग होते हैं उनको इस वनस्पति का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस वनस्पति का यूज नहीं करना चाहिए। किसी विशेष बीमारी में आप इस वनस्पति का यूज करते हैं तो आप अपने आसपास के जो चिकित्सक हैं, जड़ी बूटी जानकार हैं, उनकी देख रेख में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि बूटी के नाम से जानी जाती है, बहुत ही जलन डालती है। तो आप इसका सेवन या इस्तेमाल सोच समझ कर सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि इस दादमारी वनस्पति का यूज आप स्किन प्रॉब्लम और भूख प्यास जैसी बीमारियों में किस तरह कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।